ओके, तो हम बात कर रहे थे बायोस के सीरीज़ के बारे में, इसका जो साइज़ कोड होता है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं PLCC32, इसके ऊपर कुछ इस तरह से होता था। 39 इसका सीरीज़ है, ये जो 39 देख रहे हैं ये सीरीज़ है बायोस का। और इसी के पास में यहाँ पे मेंशन किया गया है 040। तो ये जो 4 देख रहे हैं, ओके, ये 4 क्या है इसका साइज़ कोड। साइज़ कोड क्या हो गया 4। अब ये साइज़ कोड है, इससे हमें कैसे पता चलेगा इस बायोस का साइज क्या है। ये जो बायोस चिप है, रोम भी बोल सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो इस रोम का साइज़ क्या है, इसके अंदर कितने MB की या फिर कितने KB की बायोस फाइल होती है। तो चलिए नीचे, इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ साइज़ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि 25Q8 25Q8005। तो आपको सिर्फ ये 8 को लेना है और बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साइज़ कोड क्या हो गया 8। 8 का मतलब हो गया आपका 1 MB। 8 का मतलब 1 MB, ओके। इसके बाद क्या है 16, यहाँ पे 16 पे अगर हम देखें साइज़ कोड 16, तो 16 को क्या करना है 8 से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिलता है 2 MB। मतलब ये कोड क्या बता रहा है, बायोस चिप जो है वो 2 MB डाटा स्टोर कर सकता है। इसके बाद 25Q, यहाँ पे है 32, साइज़ कोड 32 हो गया। ये कितना स्टोर करेगा 4 MB। कैसे, 32 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो 4 MB। तो ये कितना साइज स्टोर कर सकता है, एक तरह से ये रोम जो है, ये रोम 4 MB का रोम है, ओके। इसके नीचे 64 है, 64 8 MB। तो अब आप बायोस चिप देख के उसके ऊपर जो नंबर प्रिंट होता है, उस नंबर को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, या फिर आप बता भी सकते हैं वो कितने MB का बायोस है, कितने MB का वो बायोस है। इसके नीचे जो ये वाला देखा था हमने, ये 4, तो 4 क्या हो गया 8 का हाफ। 8 का हाफ मतलब 1 MB का हाफ। 1 MB होता है 1024 KB। 1024 KB इक्वल 1 MB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 512 KB। इसमें कितना डाटा स्टोर होता था 512 KB, सिर्फ 512 KB। यहाँ पे 64 है, मतलब ये कितने MB का है 8 MB। इसके अंदर 8 MB की डाटा सेव होता है। यहाँ पे 32 है, तो ये 4 MB, इसके अंदर 4 MB का बायोस सेव होता है। तो ये होता है कुछ इसका कोड। इसी तरह जो भी कोड आए, इससे ज़्यादा भी आता है तो आप कोड को देख के पता कर लेंगे कितने MB का बायोस है। इसके नीचे आइए, डाटा स्टोरेज यूनिट, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा बायोस एडिटिंग में, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन जो भी होगा सारा कैलकुलेशन किलोबाइट में होगा। वहाँ पे सारा कैलकुलेशन किलोबाइट में आपको करना होता है। तो चलिए 8 बाइट, 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है। 8 बिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुआ, इसका मतलब 1 बाइट। इसके नीचे आएंगे तो 1024 बाइट इक्वल 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट। इसके नीचे फिर 1 MB। अब हमें क्या करना है, सभी को बाइट्स में निकालना है, सभी को बाइट्स में निकालना है। तो 1 MB 1024 KB होता है। तो अगर हम 1 MB को बाइट्स में निकालेंगे तो 1024 इंटू 1024 हमें क्या मिलता है 1048,576 बाइट्स। इसी तरह 2 MB को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, 2 MB को अगर हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 20,97,152। इसी तरह 4 MB को अगर हम बाइट्स में करते हैं तो आता है 41,94,304। 512 KB को अगर हम बाइट्स में करते हैं तो आता है 52,42,88। ओके, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कैलकुलेशन में काम आएगा आगे। 1 MB में कितना होता है 1048,576 बाइट। 2 MB में 20,97,152 बाइट्स।
4 MB में 4194 304 बाइट। 8 MB में तो आप 8 MB का भी कैलकुलेशन सेम इसी तरह कर लेंगे। इसके नीचे बायोस फाइल जो होती है, जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो बायोस चिप के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, वो दो फॉर्मेट को समझता है, एक बिन और एक रोम, रीड ओनली मेमोरी, और एक है बिन। इसके नीचे अगर हम देखें, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप बायोस प्रोग्राम करना है आपको किसी मदरबोर्ड का और आपको एडिट भी करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। बायोस प्रोग्रामर होना चाहिए आपके पास। बायोस प्रोग्रामर कौन सा होना चाहिए? ऐसा बायोस प्रोग्रामर जो आपका 25 सीरीज़ जो है, ये 25 सीरीज़ के मैक्सिमम बायोस आते हैं, तो 25 सीरीज को जो बायोस प्रोग्रामर सपोर्ट करेगा वो प्रोग्रामर होना चाहिए आपके पास, जैसे RT809F, RT809H वगैरह वगैरह। इसके नीचे बायोस डंप, आपके पास बैकअप होनी चाहिए। ओल्ड फाइल, डेस्कटॉप में बायोस आपको बनाने के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रहना चाहिए। बहुत जगह ECS वगैरह में आपको ज़रूरत पड़ जाएगी ओल्ड डंप की। जैसे बायोस आपको एडिट करना है, आप बायोस चिप को निकालेंगे, प्रोग्रामर पे लगाएंगे इसे, और प्रोग्रामर से क्या करेंगे, इसका डाटा जो भी है वो डाटा आप अपने PC में कलेक्ट कर लेंगे। इसको कहते हैं बैकअप ले लेना, है ना, रीड कर लेना, इसके अंदर जो भी डाटा है उसको बैकअप में ले लेना है, आपको रख लेना है। इसके बाद हैक्स एडिटर। हैक्स एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम बाइनरी फॉर्मेट वगैरह को देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है हैक्स वर्कशॉप। हैक्स वर्कशॉप। इसके नीचे बायोस ड्राइवर भी चाहिए हमें। ये कहाँ से हमें मिलेगा? सपोर्ट साइट से। आपका MSI का मदरबोर्ड है तो MSI के सपोर्ट साइट से लेना है। अगर गीगाबाइट का है तो गीगाबाइट के सपोर्ट साइट से ड्राइवर लेना है बायोस का। ओके, इसमें एक मैं ऐड करना भूल गया हूँ, वो है UEFI टूल। तो UEFI टूल भी होना चाहिए। ECS वगैरह में, आसूस वगैरह में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये था बेसिक डिटेल। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले कोई एक बायोस लेता हूँ मैं और उसे एडिट करने का कोशिश करते हैं। तो इसे ऑफ़ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गीगाबाइट, क्योंकि गीगाबाइट का बायोस एडिट करना सबसे इजी है, सबसे इजी गीगाबाइट। तो गीगाबाइट के फाइल को ओपन किया, यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, गीगाबाइट का कुछ डाटा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लेते हैं G31। ओके, तो मदरबोर्ड का पूरा नंबर आपको याद होना चाहिए। अगर कोई वर्ज़न का है ये बोर्ड, REV लिखा हुआ है, तो वो REV आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इमेज से, अगर कोई इमेज पड़ी हो जो बिल्कुल क्लियर हो तो। जैसे ये गीगाबाइट, ये मदरबोर्ड का नंबर है, और एक होता है इसका वर्ज़न। तो वो वर्ज़न हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे REV 2.0 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, मदरबोर्ड का वर्ज़न। इसका और भी होगा 1.0 या फिर 3.0 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है। तो आपको 2.0 याद रखना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। गूगल में आपको टाइप करना है गीगाबाइट ड्राइवर, गीगाबाइट ड्राइवर, या फिर गीगाबाइट सपोर्ट। गीगाबाइट सपोर्ट क्लिक करते ही यहीं पे देखिए गीगाबाइट सपोर्ट आ गया। क्लिक कीजिए इसके ऊपर।
डेस्कटॉप का बायोस बनाना बहुत 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 इजी है। आपको मेरे ख्याल से अगर आप सही से देखते हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको डेस्कटॉप के बायोस के लिए तो नहीं मांगना पड़ेगा किसी से। बहुत ज़्यादा इजी है। इतना स्लो क्यों है? एक्चुअली मैं फ़ोन का डाटा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये गीगाबाइट का सपोर्ट साइट है। यहाँ पे मॉडल नंबर ये पूछ रहा है हमसे, तो हमें अभी करना है ये GA31 का। यहाँ पे जाइए, आप टाइप कीजिए GA-G31MES2L। अगर ये किस कंप्लीट है तो सर्च कर लेगा ये। गीगाबाइट का ही साइट स्लो है क्या? एक सेकंड, मैं अभी गीगाबाइट को छोड़ के ना मैं पहले एसरॉक का देखता हूँ, शायद गीगाबाइट का साइट ही स्लो हो अभी। तो एसरॉक है ये। एसरॉक में आपको जाना है, यहाँ पे टाइप करना है एसरॉक सपोर्ट, एंटर। तो ये एसरॉक का सपोर्ट साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट साइट पे क्लिक करना है आपको। गीगाबाइट का साइट ही स्लो है शायद, क्योंकि एसरॉक तो ओपन हो गया। यहाँ पे हमें बोल रहा है सर्च मॉडल नंबर हियर। तो हमें सर्च जो करना है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंटर। ये है। यहाँ से आपको आगे से एसरॉक को हटा देना है, एसरॉक को हटा देना है। सिर्फ G41M-BS3। इसमें कोई वर्ज़न भी लिखा है क्या? नहीं, वर्ज़न तो नहीं लिखा है। ये क्यों आ रहा है? एक बार सिर्फ G41M। यहाँ पे देखिए G41M करने से यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आ गई है, बहुत सारे मदरबोर्ड का नंबर आया है। तो हमारा जो कंप्लीट नंबर है वो VS3। तो यहाँ GE3 है, GS हमें जाना है VS2 VS3। ये देखिए VS3 है ये। और इसी के नीचे R2.0 वर्ज़न 2.0 का भी है, लेकिन यहाँ पे वर्ज़न मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं अभी वर्ज़न नहीं चेंज करूँगा, मैं इस पे रहूँगा। और जाना आपको डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जाते ही इस तरह से पूरा का पूरा ये देखिए कंप्लीट इस तरह से आ जाएगा। नीचे डाउनलोड्स के लिए है, और जब आप ऊपर देखेंगे तो यहीं पे आपको ये बायोस दिख जाता है। यहीं पे बायोस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमें कौन सा बायोस लेना है ना?
तो आप क्या कीजिए, इंस्टेंट फ्लैश है ना, इसी को डाउनलोड कीजिए और जो सबसे अपडेटेड हो। तो 2012, तो यही सबसे अपडेटेड है। हम यहाँ से करेंगे ग्लोबल वर्जन पे क्लिक, चाइना नहीं ग्लोबल। क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, इसे यहीं पे ले आएंगे इस फाइल पे। ओके, ये हमने अभी डाउनलोड किया था और मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा इजी हो जाए। ये इसका ओल्ड फाइल है और हमने जो डाउनलोड किया है ये नीचे वाला डाउनलोड वाली फाइल है। ओके, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसे आप डबल क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट करते ही यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ जाएगा, इस फोल्डर को आप ओपन कीजिए और ये जो फाइल देख रहे हैं ना, ये आपको बायोस बन गया। इसमें आपको एडिट सिर्फ एक करना है, इसको ओपन करके यहाँ पे देखिए टाइप क्या है, 80 फाइल टाइप है, 80 फाइल। और हमें किस चीज़ में बायोस की जो फॉर्मेट होती है वो क्या होती है, डॉट बिन। नीचे देखिए डॉट बिन। तो अभी हमें क्या करना है, 80 फाइल को डॉट बिन में कन्वर्ट कर देना है सिर्फ। तो उसके लिए हैक्स वर्कशॉप इंस्टॉल होना चाहिए आपके पीसी में। ये हैक्स वर्कशॉप होता है, आप सिर्फ गूगल पे जाके हैक्स वर्कशॉप क्लिक करेंगे तो ये हैक्स वर्कशॉप डाउनलोड हो जाएगा और इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में इंस्टॉल ही है, मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे हैक्स वर्कशॉप टाइप करना है, हैक्स वर्कशॉप। और ये सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है ये ले लेनी है यहाँ से। ये इंस्टॉल हो चुका है हैक्स वर्कशॉप। इसमें रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है लेकिन हमें रिस्टार्ट नहीं करना है। ओके, हैक्स वर्कशॉप अब आपके पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमने जो डाउनलोड किया था फाइल, ये रोम हमें मिला था जिप में, विनरार में, और इसे एक्सट्रैक्ट किए। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल मिला है जो कि बिन में नहीं है, ये है 80 फाइल में। तो आपको सिर्फ इसे राइट क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम आप करेंगे राइट क्लिक, ओपन विथ करने के बाद मोर, यहाँ पे हैक्स वर्कशॉप आ रहा है लेकिन आपके पीसी में फर्स्ट टाइम हैक्स वर्कशॉप यहाँ पे शो नहीं करेगा, मे बी शो नहीं करेगा। आपको क्या करना है, लुक फॉर अनदर ऐप पे जाना है और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सॉफ्टवेयर है ना, ये ब्रेक पॉइंट सॉफ्टवेयर पे आप जाएंगे तब आपको हैक्स वर्कशॉप मिलेगा। आप यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में हैक्स वर्कशॉप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ब्रेक पॉइंट सॉफ्टवेयर में मिलेगा। ब्रेक पॉइंट सॉफ्टवेयर में आने के बाद ये हैक्स वर्क 64 पे क्लिक कर देना है और इसे आप डिफ़ॉल्ट कर दीजिए ताकि हमेशा रहे। ये होता है आपका हैक्स वर्कशॉप, ये होता है हैक्स वर्कशॉप। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 16, इसमें क्या है, ऑफसेट्स जो हैं, ये जो देख रहे हैं ये ऑफसेट्स। यहाँ पे देखिए जब भी मैं इसे कहीं पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक कैरेट पे कुछ नंबर चेंज होता है और कर्सर भी कुछ चेंज होता है। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है हम अभी कहाँ पे हैं, ये फाइल्स हैं, हम कहाँ पे हैं। तो इसको समझ में नहीं आता है, जैसे 00030E आ रहा है, अगर ये डेसिमल में आता, मतलब डिजिट में आता तो ज़्यादा बेटर रहता, अल्फ़ाबेट यहाँ पे नहीं होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में यहाँ पे 10 जो दिख रहा है 10 के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम कहीं पे रहेंगे तो ये हमें नंबर में देगा, जैसे 782 इस तरह से नंबर में देता है। और अगर अभी आप इस फाइल को देखेंगे तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना बाइट्स है ये,
1048,576 बाइट्स, 1048,576 बाइट्स। और अगर आप 1048,576 बाइट्स को देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 1 MB। अगर 1048,576 से एक भी कम है या फिर एक भी ज़्यादा है तो वो बाइस करेक्ट नहीं है। अगर एक भी ज़्यादा है या फिर एक भी कम है तो आपका बिल्कुल बाइस का फाइल 1048,576 ही होना चाहिए, तो 1048,576 ही होना चाहिए। तो चलिए, ये बिल्कुल ओके फाइल है। सिर्फ हमें क्या करना है, ये अभी है डॉट, अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं तो प्रॉपर्टीज़ में सही से दिखेगा। ये देखिए अभी ये क्या है, .80 फाइल में, .80 फाइल। तो हमें करना है इसे .bin में। तो हमने हैक्स वर्कशॉप में इसे ओपन कर लिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फाइल्स में जाना है, सेव एज़ पे क्लिक करके सिर्फ इसके लास्ट में .bin .bin लगाना है, सेव। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, बिन में हो गया। और ये जो ओल्ड वाली पहले वाली फाइल है आप इसे हटा दीजिए, पहली वाली फाइल हटा दिया हमने। और अगर अभी मैं दोनों फाइल को कंपेयर करके दिखाऊं, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ जहाँ पे पहले वाली फ़ाइल है। ये सब अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, इन सब को हटा देंगे। तो ये ओल्ड फाइल है और ये अभी न्यू फाइल जो हमने डाउनलोड करके एडिट कर लिया। अगर मैं दोनों फाइल को ओपन करूँगा हैक्स वर्कशॉप में और यहाँ पे विंडोज़ देख रहे हैं, इसमें कुछ फीचर्स हैं वो आप करते करते सीख जाएंगे। विंडोज़ में जाना है, वर्टिकल, तो हमें क्या होगा, दोनों फाइल्स एक साथ विंडो पे दिखेगी वर्टिकल। तो देखिए दोनों लगभग सेम दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर डॉट 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 है तो इस फाइल में भी डॉट 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 है। और आप नीचे आइए, टॉप तो मैच कर रहा है, बॉटम पे आइए एक बार, बॉटम मैच कर रहा है क्या, तो बॉटम देखिए ये जो फाइल है यहाँ पे G41VS3 ये लेटेस्ट फाइल है क्योंकि हमने अपडेटेड बायोस डाउनलोड किया है। और पहले ओल्ड फाइल जो थी वो आउटडेटेड थी, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है 10/1/2013। 2013 कैसे है ये तो इससे ज़्यादा अपडेटेड दिखा रहा है। कोई नहीं, देखिए नीचे भी लगभग मिलता जुलता है सब कुछ। ये $BSC@ है तो यहाँ पे भी $BSC@ है। तो ठीक है, ये आपका फाइल जो है ये प्रोग्राम करने के लिए रेडी है। बस सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जब आप डाउनलोड कर रहे हैं फाइल को, इसके वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करते हैं तो इस समय जो आप फोल्डर यहाँ से जो चूज़ कर रहे हैं, जैसे VS3, क्या पता VS 2.0 उस मदरबोर्ड पे लिखा हो और आप उसे नहीं नोट करें, है ना, तो वर्ज़न का फ़र्क पड़ेगा तो प्रॉब्लम आपका फिर रह जाएगा कुछ ना कुछ। तो हमेशा आपको चेक करना है वर्ज़न, बिल्कुल सेम वर्ज़न ही डाउनलोड करना है। मैंने आपको दिखाया वर्ज़न कैसे देखना है। कुछ और मदरबोर्ड का फ़ाइल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये A2 क्या है, जैसे इसका वर्ज़न क्या है तो इसमें कहीं पे लिखा होगा इसका वर्ज़न। D3H, यहाँ पे देखिए REV 1.0, REV 1.0, तो आपको REV 1.0 ही डाउनलोड करना है और इसी मदरबोर्ड का बैकअप फाइल होना चाहिए आपके पास। वैसे डेस्कटॉप में पहले ही आपको बताया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बैकअप फाइल। अब इसमें क्या है, 2 बायोस है। ये 2 बायोस क्यों लगाया जाता है, एक मेन बायोस है और एक इसका बैकअप बायोस है। अगर आपका मेन बायोस करप्ट हो जाता है तो आपको एक एरर देगा डिस्प्ले पे, मेन बायोस करप्टेड, मेन बायोस करप्टेड। वो आपको इन्फॉर्म करता है आपका मेन बायोस करप्ट हो चुका है, आप इसे प्रोग्राम कीजिए। आप USB के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं, USB के थ्रू, आसूस वगैरह का USB के थ्रू ही प्रोग्राम हो जाता है अगर आपका डिस्प्ले आ रहा है और इस तरह का एरर दे रहा है तो अभी हम कुछ और मदरबोर्ड का करेंगे। गीगाबाइट का एक हमारा डन हो गया, 1 गीगाबाइट हो चुका है। अब हम दूसरा गीगाबाइट का करते हैं। जैसे H61, वो 31 था, ये 61 है, सॉरी SROC है। तो फिर हमें बैक जाना है, यहाँ पे H61M,
H61M। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। ये अनएबल टू फाइंड H61M। M के बाद कुछ है क्या? VS4 H61 VS4 ये आ चुका है। यहाँ पे भी कोई REV नहीं है, बैकअप फाइल में कोई REV लिखा हुआ नहीं है और इसमें एक ही फाइल है। तो आप इसे डाउनलोड करेंगे, क्लिक करना है इसके ऊपर सपोर्ट, और यहाँ पे डाउनलोड से आपको बायोस ले लेना है। बायोस यहाँ से आपको करना है सबसे लेटेस्ट, तो एक ही बायोस है इसका अवेलेबल, हम इसी को डाउनलोड करेंगे, ग्लोबल वर्जन। स्टार्ट डाउनलोड। तो डाउनलोड हो चुका है, इसे भी ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये भी आ चुका है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हो गया, इसे डिलीट कर देंगे और हम 61 को इसी फोल्डर में ले लेते हैं ताकि साफ साफ दिखे। मैं इसके ऊपर ओल्ड लिख देता हूँ, ओल्ड। तो ये अभी ऊपर वाला ओल्ड है और नीचे वाला हमने जो नेट के थ्रू डाउनलोड किया। ये फिर पहले 80 फाइल था, ये क्या आया 40 फाइल। इसको भी आपको क्या करना है, सिर्फ विन में बना देना है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और रीनेम पे जाते हैं और यहाँ पे अगर डॉट बिन लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे डॉट बिन लगाने से टाइप चेंज नहीं होता है, मतलब आपको हैक्स वर्कशॉप डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ओपन हो गया हैक्स वर्कशॉप में। यहाँ पे अगर देखें 4194 और यहाँ पे क्या दिखा रहा है 4096 KB, मतलब 4 MB की फाइल है। 4194 मैच कर रहा है क्या, 4194 मतलब आपको इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज करना है। सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है, आपको कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ाइल कम मिलती है या फिर फाइल ज़्यादा मिल जाती है तब आपको एडिट करके आपको बराबर फाइल बनाना होता है। अगर आपको सेम फाइल मिला है बिल्कुल जो आपको चाहिए 4 MB, तो बराबर 4 MB का है, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ इस 40 को बिन में कर देना है। तो हम करते हैं इसे ओपन हैक्स वर्कशॉप पे, फाइल सेव एज में आ गए। यहाँ पे हमें क्या कर देना है, सिर्फ डॉट बिन सेव। यस, पहले की फाइल हट जाएगी। ओ सॉरी, सेव एज, इसमें मैं लगा देता हूँ न्यू सेव। तो ये नेट के थ्रू जो हमें मिला था वो है, जिसमें 40 फाइल है इसका टाइप, और ये जो अभी हो गया ये बिन में बन गया। अगर मैं अभी दोनों को ओपन करूँगा तो दोनों बिल्कुल सेम होगा। देखिए Z से पहले 16 डॉट, यहाँ भी Z से पहले 16 डॉट, और नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे भी बिल्कुल मैच कर रहा है। हैक्स वर्कशॉप में क्या होता है ना कि देखिए, जैसे मैं इस फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ नोट पैड, हैक्स वर्कशॉप नहीं है मेरे पास, नोट पैड में ये देखिए नोट पैड में क्या दिखा रहा है मुझे, इससे कुछ समझ नहीं आने वाला है, इससे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है हैक्स वर्कशॉप की। एक तरह से इसका रीडर है जो इसे रीड करता है, हमें रीड करके दिखाता है कुछ, तो हमें ये कुछ दिखा रहा है इस तरह से। तो गीगाबाइट का सबसे ज़्यादा इजी है, गीगाबाइट में आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना होता है, बस ये एसरॉक है, सॉरी गीगाबाइट बोल रहा हूँ मैं, एसरॉक में कुछ भी मेहनत नहीं करना है। हमने 2 करके देखा, इस दोनों को बहुत इजी था। इसके बाद देखते हैं अगला, ये लेटेस्ट है थोड़ा सा, 100 सीरीज़ का मदरबोर्ड है ये। इसमें जो है H110M करके ही सर्च करते हैं एक बार। ओके, सर्च किया इसने, कॉम्बो जी दिखा रहा है, नहीं हमें चाहिए HDV-R3, HDV-R3, देखिए यहाँ पे HDV और नीचे HDV-R3 भी है। बैकअप पे क्या लिखा हुआ है R3, अगर बैकअप पे R3 लिखा नहीं होता
तो हम क्या करते, रॉन्ग फाइल डाउनलोड कर लेते और रॉन्ग फाइल को ही हम प्रोग्राम करते, तो फिर तो प्रॉब्लम रह जाती मदरबोर्ड में। इसीलिए ये वर्ज़न आपको देखना ही है मदरबोर्ड के ऊपर। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद बायोस में सबसे फर्स्ट वाली बायोस फाइल हम ले लेंगे, ग्लोबल। इस फाइल को यहाँ पे ले आना है। ओके, एक्सट्रैक्ट, एक विनरार रहना है बस। विनरार तो नॉर्मली सबके पीसी में तो होता है। इसको भी हम इसी फाइल में डाल देते हैं ताकि हमें साफ साफ दिख जाए। ओके, तो यहाँ पे मिला 50.50 करके और फाइल की साइज़ लगभग सेम लग रही है। अगर मैं राइट क्लिक करूँ और इसका प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो ये दिखा रहा है 83/88/608। तो अभी आपको चेक करना है क्या ये बिल्कुल 8 MB की फ़ाइल है या नहीं है। तो आपको करना है विंडो R, यहाँ पे डालेंगे CALC, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ मैं, कैलकुलेटर। तो यहाँ पे करना है 1024 को 1024 से गुना कर देना है। उसके बाद इसको गुना करना है आपको 8 से, तो 8 एंटर। 83/88/608, 83/88/608। सबसे पहले क्या करना है, 1024 गुना 1024। बाइट से हम केबी में आ चुके हैं। अब इसको गुना कर देना है 1048 ये 8 से, जितनी MB हमें दिखा रहा है 8 MB, तो 8 MB से करेंगे कैलकुलेट इसे। 8 इक्वल 83/88/608। तो 608 से अगर 609 हो जाता है तो प्रोग्राम नहीं होगा। अगर 608 से 607 हो जाता है तो करप्ट हो गया। मतलब बिल्कुल 608 तो 608 ही होना चाहिए। इसे भी हमें बिन में करना है। ओपन करेंगे इसे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए जेड से पहले 16 डॉट वगैरह सब कुछ मैच कर रहा है। मतलब देखने में आपको देख के एक आइडिया लग जाएगा। मैं भी आपको आगे भी दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा बायोस ये ठीक है या नहीं है, कैसे पता चल जाता है। तो ये देखने में ठीक लग रहा है, मतलब ये बायोस ठीक है। इसमें हमें कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव एज, और इसके लास्ट में .bin लगा देना है, सेव। ये फाइल अब प्रोग्राम करने के लिए फाइल रेडी है। ये दोनों फाइल जो है, ये दोनों फाइल प्रोग्राम करने के लिए रेडी है। अब आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, कोई भी इशू नहीं है। अगर इसे प्रोग्राम करने से डिस्प्ले नहीं आया तो 100% बायोस का, प्रोग्राम का तो फॉल्ट नहीं है। हो सकता है आपका बायोस चिप ख़राब हो चुका हो सकता है किसी और सर्किट का प्रॉब्लम हो, है ना। मतलब मदरबोर्ड में कुछ और प्रॉब्लम है, बायोस का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी से बायोस मांगते हैं, वो आपको बायोस देता है, तो हो सकता है वो बायोस उसने किसी और से लिया हो, तो हो सकता है वो बायोस करप्ट हो, मे बी करप्ट हो। लेकिन जब आप खुद से बायोस एडिट करके करते हैं तो आपको 100% श्योर हो जाते हैं एक ही बार में कि नहीं, बायोस मैंने प्रोग्राम सही से किया है। ऐसे क्या करते हैं, एक बायोस फाइल डालते हैं, नहीं हुआ दूसरा बायोस डालते हैं। आप 3-4 लोगों से बायोस फाइल मंगाए हो तो चारों को आप ट्राई कर लेते हो, तो उतने में क्या होता है, मदरबोर्ड को इतना हीट पड़ जाता है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हो जाता है बोर्ड। तो अभी हमने एसरॉक का लगभग तीनों बोर्ड कर लिया। एसरॉक का तीन बोर्ड था, यहाँ पे तीनों हो चुका है। अब हम किसी और मदरबोर्ड को लेते हैं, तो आसूस को लेते हैं एक बार, क्योंकि गीगाबाइट का तो डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब हम चलेंगे आसूस के ऊपर, सर्च पे जाना है आपको, आसूस सपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे इस तरह से आया, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिलेक्ट योर प्रोडक्ट पे आना है। सीरीज़ यहाँ पे बोल रहा है तो हमें इंटेल लेना है। अगर AMD प्लेटफॉर्म का मदरबोर्ड है तो AMD, इंटेल प्लेटफॉर्म का है तो इंटेल, तो इंटेल प्लेटफॉर्म का है इंटेल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल पूछ रहा है मेरे से। प्रोडक्ट मॉडल में मैं सबसे पहले कर लेता हूँ 61 को, प्रोडक्ट मॉडल 61 H61 के बाद C है, H61C।
ये आ चुका है। इसी के साइड में यहाँ पे ड्राइवर एंड टूल्स पे जाएंगे। ये इस तरह से ओपन हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करके ढूंढेंगे नीचे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बायोस क्या है यहीं पे साइड में दिया हुआ है। तो आपको बायोस पे क्लिक करना है, बायोस एंड फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है कि जैसे अब मैं जैसे ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ गूगल क्रोम, तो मुझे ये दिख रहा है गूगल क्रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे हाथ में क्या है माउस। ओके, तो माउस मेरा हार्डवेयर हो गया, गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन माउस को इसके थ्रू तो कनेक्ट करने के लिए बीच में कुछ तो कम्युनिकेशन के लिए वर्क कर रहा है ना, तो वो होता है एक तरह से फर्मवेयर का काम, जो हमें दिखता नहीं है, वो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, हमें दिखता नहीं है। हमें क्या दिख रहा है, जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है, जो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, जो हमें देख सकते हैं सॉफ्टवेयर दिखता है हमें। हार्डवेयर हम छू भी सकते हैं, उसे हम तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो हार्डवेयर है। फर्मवेयर क्या है कि वो ना तो आप देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, वो क्या होता है बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है। इसके बाद हमें डाउनलोड करना है, यहाँ से सी ऑल पे क्लिक करके आप नीचे से भी देख सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स है। हमें लेना है सबसे अपडेटेड, तो सबसे अपडेटेड यही है, डाउनलोड, स्टार्ट डाउनलोड। क्लास के टाइम में कॉल करते हैं। ओके, एक सेकंड में एक कॉल पिकअप कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी। हाँ, चल गया ना, सर्वर में एसआरजी दिया, सर्वर में एसआरजी दिया, चल गया ना। ठीक है ठीक है, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज। क्या? हाँ हाँ, आप मेरे को स्क्रीनशॉट दो, मैं आपको लाइसेंस दे देता हूँ अभी एक सेकंड में। ठीक है, ठीक 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 ठीक, मैं सेंड कर रहा हूँ। एक सेकंड में थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। एक सेकंड बस। ഇതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. അതാ കോൺഫറൻസ് അയാളെ സിസ്റ്റത്തിന് അയാളെ സിസ്റ്റമാണ് ഭയങ്കര സംഭവം. എന്നാടി വേറെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു? ऐसा है ना कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनको एक अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, परचेज़ करके सही। क्योंकि आजकल मार्केट में ना बहुत ज़्यादा डाटा बिक रहा है। बहुत लोग ऐसे आ गए हैं मार्केट में जो 2-4 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे सेल करते हैं। बहुत सारे ग्रुप में आपको मिला भी होगा कहीं कहीं पे। तो अपने डाटा को आप इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर परचेज़ कीजिए और उसको बहुत सेफली किसी स्टूडेंट को दीजिए, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी को वो सेल करें। इनका एक लाइसेंस जनरेट हो गया। നന്നായി കൊടുത്തോ? 34516865। 2 ലക്ഷം ചിക്കൻ ഇട്ടതിന്റെ डेस्कटॉप, मदरबोर्ड, ऑनलाइन, एवरग्रीन लाइसेंस नहीं देना है इनको। एक सेकंड बस, हो गया।
ओके, तो अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा वो उनका लाइसेंस था इसीलिए। ओके, तो यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया था शायद, मैं देख लेता हूँ। डाउनलोड हो चुका था, ये डाउनलोड हो चुका है। इसको मैंने यहाँ पे मूव भी कर रखा है, कॉपी कर रखा है यहाँ पे। अभी इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। देखते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें जैसे अभी एसरॉक में मिल रहा था उस तरह से मिलता है या नहीं। साइलेंट ही कर देते हैं इसको। ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, फोल्डर हमें मिल चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, ये है ओल्ड वाली फ़ाइल, ओल्ड वाली फ़ाइल को भी इसी में डाल देता हूँ ताकि हमें साफ साफ दिखे। ये ओल्ड वाली फ़ाइल है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ओल्ड। वैसे SRG इन्फोटेक जिस पे लिखा है वो ओल्ड वाली फ़ाइल है, ओल्ड। ओके, ये ओल्ड वाली फ़ाइल हो गई और ये अभी हमें मिला था फ़ाइल। अगर मैं राइट क्लिक ना करके मैं व्यू को चेंज कर देता हूँ, डिटेल्स। तो अभी देखिए क्या यहाँ पे लिखा है, कैप, CAP, कैप, कैप्सूल। आसूस में क्या होता है ना कि आपको फ़ाइल जो मिलती है वो कैप्सूल में मिलती है, कैप में। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो अब यहाँ पे दो चीज़ है, आप इसे, मैंने दोनों को ओपन कर लिया है। विंडोज़ पे जाऊँगा, वर्टिकली करूँगा, अभी मुझे दोनों फाइल दिख रहा है। ओके, यहाँ देखिए अभी मैं कहाँ पे हूँ, ओल्ड फाइल पे हूँ और ये न्यू फाइल है। और अगर मैं एक बार बैक आके आपको प्रॉपर्टीज़ चेक करवाऊँ, ओल्ड फाइल की प्रॉपर्टीज़ देखिए कितना आ रहा है, 83 88 608। ये कितने MB का हो गया, 8 MB, बिल्कुल बराबर 8 MB का है, 8 MB के बिल्कुल बराबर है। लेकिन वही अगर मैं दूसरा करूं, चेक इसको करता हूं, तो ये देखिए कुछ ज़्यादा फाइल है। यहाँ देखिए ये क्या है, 83 90 656। ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा, -83 90 656। ये क्या है, 248 बाइट्स, 248 बाइट्स ज़्यादा है। मतलब ओके फाइल जो हमारी बैकअप फाइल है, बैकअप फाइल से हमें ज़्यादा मिली है। नेट से हमने जो डाउनलोड किया है वो ज़्यादा फाइल है बैकअप फाइल से। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा, बिल्कुल 8 MB के बराबर। अगर 8 MB के बराबर करना है तो कैसे करें, एक बार आप इस दो तरीके बताऊंगा मैं। पहले मैं हैक्स एडिटर के थ्रू बताता हूँ, उसके बाद मैं UEFI टूल के थ्रू बताऊंगा। UEFI टूल बहुत इजी है, लेकिन हम एक बार हैक्स वर्कशॉप पे भी करके देखते हैं। अगर मैं इसे हेडर बोलेंगे, ऊपर के एरिया को हेडर, और अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल करके पूरा नीचे जाऊँ तो ये फुटर। अभी दोनों का हेडर मुझे दिख रहा है, तो हेडर इसमें डॉट 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 है ओल्ड फाइल में, लेकिन न्यू फाइल में ये कुछ इनक्रिप्टेड है। इसको क्या बोलते हैं, इनक्रिप्टेड डाटा। कुछ समझ नहीं आता इसमें क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, तो इसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, हेडर तो मैच नहीं किया। अब हम एक बार नीचे जाएंगे, देखते हैं इसका फुटर मैच कर रहा है क्या। देखिए फुटर मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे भी H, S2PA S2PA, मतलब इसका फुटर मैच कर रहा है, हेडर मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे से, नीचे फुटर से हम क्या करेंगे, 8 MB ऊपर चले जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा मेरा PDF ओके, वहाँ पे ऐसा है, इस तरह से बायोश है। ओके, वहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, ये 8 MB फाइल है, और ऊपर में मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2048 बाइट्स, 2048 बाइट्स ये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि नीचे मैच कर रहा है। मेरे पास जो दूसरा फाइल है, मेरा बैकअप लिया हुआ फाइल,
बैकअप लिए फाइल में अगर नीचे ए लिखा है तो इसमें भी नीचे ए लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तो मैच कर रहा है। लेकिन ऊपर में अगर इसमें 0 1 लिखा हुआ है तो इसमें ए बी सी डी कुछ भी लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि इसके ऊपर का जो एरिया है ये एक्स्ट्रा है, हमें क्या करना है, इसको कट करना है। अब या तो मैं ऊपर से 2048 फाइल कट कर दूं, यहाँ तक कट कर दूं, या फिर नीचे से 8 MB सिलेक्ट करके ऊपर का बाकी का कट कर दूं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऊपर से 2048 बाइट्स नीचे कट कर दीजिए, या फिर नीचे से 8 MB जहाँ भी होता है वहाँ पे जाके ऊपर का कट कर दीजिए, दोनों में बात एक ही है। तो अभी मैं क्या करूँगा, कट करने का काम। यहाँ पे अगर आप सिर्फ बायस एडिटिंग सिर्फ आप अपने हैक्स एडिटर से करते हैं तो, और किसी टूल का यूज़ नहीं करते हैं तो मैं फुटर पे हूँ, ये बैकअप फाइल है इस साइड, ये जो है ये बैकअप फाइल है, सॉरी ये न्यू फाइल है, और ये जो है ये बैकअप फाइल है। अभी मैं बैकअप फाइल पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखिए बाइट्स जो दिखा रहा है मुझे 8388 हम क्या करेंगे, ओल्ड फाइल पे 8388 फाइल ऊपर चले जाएंगे। तो कंट्रोल जी, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड से 8388 डेसिमल पे रखना है इसे, हैक्स पे नहीं करना डेसिमल। एंड ऑफ फाइल, फाइल के नीचे से ये 8 MB ऊपर चला जाएगा। गो, 8 MB ऊपर आया, यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे ओके। अभी अगर मैं आपको इसके नीचे का फाइल सिलेक्ट करके दिखाऊं तो देखिए ये 8 MB होता है या नहीं होता है, देखिए 88 मतलब हम बिल्कुल 8 MB के फाइल में पहुंच ही गए थे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, ऊपर से कितना फाइल नीचे जाना है, इतना 2048 फाइल नीचे, कंट्रोल जी, बिगिनिंग ऑफ फाइल 2048 एंटर। तो इस कंडीशन में भी आप यहीं पे पहुंचते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो आप ऊपर से नीचे आ जाइए या फिर नीचे से 8 MB ऊपर चले जाइए। तो इजी क्या है, नीचे से ऊपर 8 MB जाना, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप नीचे से 8 MB ऊपर चले जाइए। और 8 MB ऊपर आने के बाद सिर्फ आपको कट नहीं करना है, आपको एक बार मैच करना है, क्या मैच कर रहा है 8 MB ऊपर आने के बाद। तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जो बैकअप फाइल है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है करप्टेड है। ये सिलेक्ट किया मैंने, इसको करना है आपको डिलीट, क्योंकि ये जेड से 16 डॉट पहले होता है, तो ये इंटेल एमई की इंटेल बायोस जो होती है इसकी पहचान ही होती है डॉट से पहले, जेड से पहले 16 डॉट। इसके नीचे अभी देखिए वो जो इनक्रिप्टेड फाइल्स आती थी वो फाइल्स नहीं है, अब यहाँ पे कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। अगर आप इसको अभी देखेंगे तो बीच में इस तरह से कुछ डाटा आएगा, फिर साफ़ सुथरा एरिया आएगा, फिर डाटा आएगा, फिर साफ़ सुथरा एरिया आएगा। तो इस तरह का फाइल अभी सही लग रहा है ये देखने में। आपको क्या करना है, बैकअप फाइल बंद करना है और इसको फाइल पे क्लिक करके सेव एज में इसमें क्या लगाना है, डॉट बिन एंटर। एक तो इतना करना पड़ा आपको। अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाना है, यहाँ पे काम निकाल लेना है अपना, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, ये UEFI टूल को इंस्टॉल कीजिए। आप PM कीजिएगा, वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगा। UEFI टूल को ओपन करना है, तो मेरा इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे। UEFI टूल ओपन हो चुका है। ये क्या करता है, बायोस के सभी फॉर्मेट्स को होते हैं ना, बायोस के अंदर बायोस होता है, डिस्क्रिप्शन रीजन होता है, एमई रीजन होता है, सभी को अलग करके दिखाता है हमें। तो ये क्या करेगा, AMI का जो कैप्सूल फाइल है, कैप्सूल को अलग कर देगा और इंटेल की जो फाइल है उसे अलग कर देगा। तो आसूस में गए, हमने जो नेट से डाउनलोड किया था, नेट से डाउनलोड BON टाइप कर दिया मैंने, ये कैप फाइल है, ये कैप नेट से डाउनलोड हुआ था। आपको कैप को क्या करना है, यहाँ से लाके यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे क्या आया, AMI कैप्सूल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, इंटेल इमेज। आपको इंटेल इमेज पे राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और इसको क्या कर लेना है, न्यू फाइल के नाम से सेव। इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिख लूँगा न्यू, ओके न्यू। यहाँ पे बिन या रोम तो पहले से लगा है, सिर्फ सेव पे क्लिक कीजिए, ये फाइल आपका बनके तैयार।
पहले क्या करना था, हैक्स वर्कशॉप में खोलो, ऊपर का थोड़ा सा कट करो, नीचे का कट करो। अभी सभी कुछ से बच गए। करना क्या पड़ा, सिर्फ UEFI टूल को ओपन किए, कैप्सूल फाइल जो है इसको यहाँ पे लाके छोड़ना है, और इसके ऊपर क्लिक करते ही इंटेल इमेज दिख जाएगा। इंटेल इमेज की भी डिस्क्रिप्शन, एमई, बायोस रीजन वगैरह वगैरह होती है। तो हमें क्या करना है, इंटेल इमेज पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद सेव। क्या हुआ, बंद कैसे हो गया, क्लास बंद कैसे हो गया? सॉरी सॉरी, क्लास बंद नहीं हुआ। हेलो, कोई अनम्यूट कीजिएगा माइक को। हाँ मैं पढ़ ओके ओके, आड़ी सर अगर हाँ हाँ, कोई एक है मुझे ना, आप अनम्यूट पे रहिएगा, क्योंकि अनम्यूट पे रहते हैं ना तो मुझे हल्की हल्की साउंड आती है, तो मुझे पता रहता है हाँ नेटवर्क है। अगर सभी म्यूट कर देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं कहाँ पे था, ओके। कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रहा है आपके साइड से, म्यूज़िक चल रहा है। ओके, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, सिर्फ UEFI टूल को ओपन किया मैंने, यहाँ पे इंटेल इमेज पे राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट किया, और यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम दे दिया, जो भी आपको ABCD जो फाइल का नाम रखना है रखिए और सेव कर लीजिए। इतना ही करने से आपका फ़ाइल बनके तैयार, रोम फाइल बनके तैयार। आपको हैक्स वर्कशॉप पे जाके एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। अभी अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये प्रोग्राम करने के लिए बिल्कुल रेडी फाइल है। ये फाइल क्या है, प्रोग्राम करने के लिए रेडी। तो इस तरीके से आप कैप्सूल से अपने बायोस फाइल को अलग कर सकते हैं, या फिर दूसरा है आप कट करके कीजिए। दोनों तरीक़ों में ठीक ही रहेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने एक फ़ाइल कर लिया है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, 81 के मदरबोर्ड को 81 के बायोस फाइल को देखते हैं किस तरह से करना है। फाइंड अनदर, यहाँ पे फिर से आपको इंटेल पे जाना है, इंटेल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे H81, H81 में कुछ वर्ज़न है, H81CS, H81CS में आ गए हैं। यहाँ पे अब आपको ड्राइवर के ऊपर क्लिक करना है, ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद बायोस एंड फार्मवेयर, यहाँ से बायोस डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी बायोस ले लीजिए, सबसे टॉप वाला लेटेस्ट ही होता है। डाउनलोड हो चुका है, अभी इसे यहाँ पे लाके छोड़ देना है आपको। ये फाइल है, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसे, एक्सट्रैक्ट। ओल्ड वाली फाइल को इसी के फोल्डर में डाल देता हूँ। ओके, ये SRG इन्फोटेक जिस पे लिखा हुआ है ये ओल्ड फाइल है, और ये कैप जो मिली है वो न्यू फाइल है। तो हम हैक्स वर्कशॉप पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, UEFI टूल को ओपन करेंगे और इसे क्या करना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है। क्लिक इंटेल इमेज, एक्सट्रैक्ट, इसका नाम दे देंगे H81MCS, CS होगा क्योंकि हमने CS डाउनलोड किया था।
CS न्यू, एंटर। इतना क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रोम फाइल मिल जाएगा। एक्चुअल में CS वाली फाइल इधर ही रह गई कहीं पे। नहीं, C ही था, हमने CS डाउनलोड कर लिया, हमने ही गलत डाउनलोड किया है। यहाँ पे C था, हमने CS डाउनलोड कर लिया। खैर कोई नहीं, आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये रोम फाइल को अगर अभी मैं आपका प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँ इसका, तो बिल्कुल 8 MB के बराबर है। 8388 बिल्कुल 8 MB के बराबर है। तो 8 MB से ज़्यादा नहीं, कम नहीं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये फाइल भी आपका प्रोग्राम करने के लिए रेडी है। किस मदरबोर्ड पे? H81-CS, CS पे, सिर्फ C पे फिर दूसरी फाइल चलेगी। तो इसका भी हो गया। इसके बाद एक लास्ट बचा है इस मदरबोर्ड का, उसे भी देख लेते हैं। वो है आसूस का, भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें भी हमें कुछ करना नहीं पड़ा है। इससे पहले की जो डिवाइस थी उसमें भी कुछ नहीं करना पड़ा था। लैपटॉप के बाद को एडिट करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। डेस्कटॉप में कुछ भी मेहनत नहीं करना होता है। फाइंड अनदर, नीचे जाना है, सीरीज़ इंटेल प्रोडक्ट H100 सीरीज़ का है ये, 110MCS 110MC2MMCS, ओके। CS है ये। यहाँ पे ड्राइवर एंड टूल्स में जाने के बाद बायोस फार्मवेयर में आने के बाद हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। 7.90 MB की फ़ाइल है, ये हो जाएगा डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड फाइल को हम यहीं पे ले आते हैं, ये आ गया यहाँ पे, ओके। एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर नेम, ओल्ड फाइल डिलीट, इसको लेके जाना है, इसमें रखना है। अब ये हमें क्या मिला? 16 MB की फ़ाइल। ये क्या है? 16 MB। और 16 MB का जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 1024 गुना 1024 गुना 16, 1677216, इतना बाइट्स होता है। क्या ये इससे मैच कर रहा है? प्रॉपर्टीज़, अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज़ देखूं तो 216 ये मैच कर रहा है। ये वाला फाइल जो है, ये वाला फाइल, ओल्ड वाला फाइल तो मैच कर रहा है। न्यू वाला फाइल क्या मैच कर रहा है? इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देखिए 264, ये 77 216 है, और हमें क्या मिला है? 79,264, ज़्यादा है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक करके हैक्स वर्कशॉप में इसमें एडिट कर सकते हैं। एडिट कुछ नहीं करना है। नीचे अगर आप जाके देखेंगे तो नीचे ठीक है, सिर्फ Ctrl+G, एंड ऑफ फाइल, और यहाँ पे जो साइज होता है 16 MB का, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आप हैक्स वर्कशॉप पे करना चाहते हैं तो 167777216 एंटर। ये जहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, इसके ऊपर का आपका सारा फाइल डिलीट कर देना है और ये 16 MB का बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना है, आपको जाके करना है हैक्स, ये UEFI टूल में आए, ओल्ड वाली, अगर मैं न्यू वाली फाइल को यहाँ पे डालूँगा तो देखिए ये बताता है ये आपका इंटेल इमेज है। न्यू जो हमारी ओल्ड फाइल है बताता है इंटेल इमेज है। लेकिन अगर मैं न्यू वाली फाइल यहाँ पे डालूँगा तब मुझे ये बताता है कि ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल में पैक है, कैप्सूल से इसको बाहर निकालना पड़ेगा इंटेल इमेज को। तो ये इंटेल इमेज है। इंटेल इमेज पे राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जैसे ही आप करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है? इसका नाम दे देना है H110M-CS आसूस न्यू। इसके बाद आपका जो भी ब्रांड है, आप ब्रांड का नाम देना चाहते हैं तो ब्रांड का नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो दे दीजिए, एंटर।
ये बन के रेडी हो गया। ये फाइल जो ऊपर में बनी, सॉरी न्यू वाला कौन सा है, हाँ ऊपर वाला, ये न्यू वाली फाइल बन गई हमारी, रेडी हो गई बन के। आप प्रोग्राम कीजिए इसको बोर्ड पे, प्रोग्राम करने के लिए ये रेडी है, ये फाइल प्रोग्राम करने के लिए रेडी। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये डेस्कटॉप के बोर्ड को प्रोग्राम करना, ये एडिट करना। ECS है, ECS को देखते हैं। किसी ECS का कुछ मॉडल है जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है और वैसे नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं करता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना इजी है एडिटिंग करना। ECS सपोर्ट ड्राइवर, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ नहीं है एडिटिंग, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है एडिटिंग, है ना। जैसे आप कोर्स करते हैं, कोर्स में आपका क्लास होता है, क्लास करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए रिपेयरिंग इजी हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं फिर तो रिपेयरिंग बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। डिपेंड करता है आप मेहनत कितना कर रहे हैं इसके पीछे। 41T -M2, तो इतना डालने के बाद हम सर्च करते हैं एक बार, क्या ये सर्च कर पाता है। तो सर्च किया इसने, यहाँ पे एक गोल्ड दे रहा है और सिर्फ एक वर्ज़न दिखा रहा है, तो हम देखते हैं क्या है, वर्ज़न 1.0। तो 1.0 वाले को डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर जाना है आपको, इसमें डाउनलोड में चले जाइए और यहाँ पे अगर आप पूछेंगे अनब्रांडेड जेब्रॉनिक्स वगैरह का, तो जेब्रॉनिक्स सपोर्ट ही नहीं देता, तो उसका बायोस आप एडिट नहीं करेंगे। फिर हो गया आपका इंटेल का मदरबोर्ड, इंटेल चाइना से बनवाता है, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करवाता है, वो भी आपको नहीं देने वाला ड्राइवर, तो उसका भी नहीं होगा। ECS क्या हो गया, ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये ब्रांड है, आसूस ब्रांड है। इंटेल प्रोसेसर के लिए ब्रांड है लेकिन मदरबोर्ड के लिए वो ब्रांड नहीं है। इसके नीचे आएंगे, ग्लोबल वर्जन हम डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, यहाँ पे ले आएंगे इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट हो गया, इसे डिलीट कर देंगे, इस फाइल को इसी में डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे ये ओल्ड वाली फाइल है और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं रोम फाइल, ये आपका बायोस का फाइल। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आ रहा है, और अगर आप इसका फ़ाइल का साइज़ देखेंगे 1048/576 और 1 MB का यही साइज़ ही होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर F2 प्रेस करना है और डाल देना है न्यू, जो भी मॉडल है Z41TM2V1.0, एंटर। आपका बायोस तैयार है, आप इसे प्रोग्राम कीजिए बायोस प्रोग्रामर से। मतलब कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। दूसरा बोर्ड है ECS का, इसको देखते हैं। H81 H3 M4, एंटर। आ गया वर्ज़न VA 1.0, तो सही है, मेरे पास यही है। इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड, शायद ये हो जाएगा, नहीं भी होगा, डाउट है मुझे, क्योंकि बहुत सारे ECS हो नहीं पाते हैं, एरर दे देता है। ये इसने दूसरा साइड दे दिया, इसमें हमें डाउनलोड करना है H3 M4 वर्जन 1.0। यहाँ से ईवो पैक है एक, ईवो पैक को डाउनलोड नहीं करना है आपको करना है रोम बायोश को, ईवो पैक नहीं करना है आपको। ईवो पैक करेंगे तो वो इसी के मदरबोर्ड पे शिफ्ट चलेगा। ये डाउनलोड हो चुका है, इसको यहाँ से यहाँ पे ले आना है सिर्फ। ओके, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट,
एक्सट्रैक्ट हो गया। ओल्ड वाली फ़ाइल को उसी में डाल देते हैं, हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। तो ऊपर इस तरह से बहुत सारे फाइल्स बने हैं, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, 50410, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ देखूँ, तो यहाँ पे क्या 4194 हमें क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ 4 MB बायोस। एक में हमें क्या मिला था, एक में मिला था थोड़ा सा ज़्यादा फाइल थी, नॉर्मल ओके फाइल से ज़्यादा फाइल मिली थी। लेकिन इस मदरबोर्ड में क्या है, हमें फाइल ही कम मिली है, हमें फाइल कम मिली है। ये जो है ये पूरा डाटा से भरा हुआ है और टोटल फाइल का साइज़ है, पहले वाले फाइल का साइज़ है 8 MB। और अभी जो हमें मिला है इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 MB है, 4 MB है, मतलब 4 MB का डाटा मिसिंग है इससे। ओके, अब ये 4 MB का डाटा कहाँ से आएगा, तो हमें इसका 4 MB इसमें पुट करना है। अब हो सकता है हमें ये ऊपर का डाटा मिला हो, नीचे का नहीं मिला हो, नीचे का मिला हो, ऊपर का नहीं मिला हो, है ना। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप हैक्स वर्कशॉप यूज़ कर सकते हैं, या फिर UEFI टूल यूज़ करना चाहते हैं तो UEFI टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर UEFI टूल में मैं इसको लेके जाके छोड़ दूँ तो ये इंटेल इमेज दिखा रहा है, और इंटेल इमेज में अगर मैं बायोस रीजन के ऊपर क्लिक करूँगा और अगर मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं देखना चाहता हूँ बायोस रीजन कितना MB का है। हम बोलते हैं बायोस है, बायोस के अंदर भी उसका पार्ट है, बायोस के अंदर भी उसका अलग अलग पार्ट है, अलग अलग सेक्शन है। तो बायोस रीजन जो है वो एक्चुअल में बायोस है, और उसके ऊपर ME होता है, मैनेजमेंट इंजन, डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्टर। यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है बायोस रीजन, सेव। अभी हम देखेंगे बायोस रीजन का साइज़ क्या है। देखिए बायोस रीजन का क्या साइज़ है, 4 MB। और अगर अभी आप इसको ओपन करेंगे जो आपको नेट से मिला है, और बायोस रीजन को भी इसी में ओपन करेंगे जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया ओल्ड फाइल से, तो ये दोनों सेम है ना। देखिए जो इधर दिख रहा है वही इधर दिख रहा है, जो नीचे है वही नीचे है, वही नीचे है। मतलब अभी जो हमें मिला है, इधर बायोस है, बायोस रीजन है, और इसका इधर बायोस रीजन है, बायोस रीजन। यहाँ पे क्या है, ME वगैरह है, ME वगैरह की फ़ाइल है। तो नेट से जो हमने डाउनलोड किया उसमें हमें सिर्फ बायोस मिला है, ME वगैरह नहीं मिला है, ME वगैरह नहीं दिया गया। जबकि हमारे पास जो बायोस है इसमें ME भी है और बायोस भी है, ME भी है, बायोस भी है। हमें क्या करना है, इस बायोस को इस बायोस के साथ चेंज करना है। तो चेंज करने का दो तरीका है, हैक्स वर्कशॉप ओपन करेंगे, इसको इसके सारे डाटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन UEFI टूल को जब हम ओपन करेंगे, UEFI टूल हमें क्या दिखाएगा, इसको अलग अलग पार्ट में कट करके दिखाता है। और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट करने का, और एक ऑप्शन होता है रिप्लेस करने का। मतलब अगर आप इसको किसी और फाइल के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप दूसरी फाइल चूज़ कीजिए, UEFI टूल उसको रिप्लेस करके दे देगा आपको आउटपुट। तो हम एक बार रिप्लेस करेंगे और एक बार एडिट भी करेंगे। चलिए मैं पहले रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये ओल्ड वाली फ़ाइल है, ओल्ड वाली फ़ाइल में हमें नई वाली फ़ाइल डालनी है। यहाँ पे गए, बायोस रीजन, रिप्लेस पे क्लिक किए। अब ये बोल रहा है किस फाइल के साथ आपको रिप्लेस करना है, तो ये देखिए रीजन लिखा हुआ है जो नेट से हमने डाउनलोड किया। इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, सॉरी रीजन पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरे को कट करना पड़ेगा। रीजन तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया है ना, डिलीट, हैक्स वर्कशॉप पे ओपन है ये तो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। ये जो फाइल है, ये रोम फाइल,
इसको पुट करना है हमें, है इसे यहाँ पे लाए, एमी बायोस रीजन, राइट क्लिक, रिप्लेस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है ऑल फाइल आपको कर दीजिए एक बार, ऑल फाइल, ये जो फाइल है इसको रिप्लेस करना है। ओपन, जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे बायोस रीजन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक्शन, इसमें एक ऑप्शन होगा बिल्ड का, रिप्लेस फाइल सेव, इसका नाम देते हैं न्यू डॉट बिन। बिल्ड का ऑप्शन दे नहीं रहा है, बिल्ड का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इससे नहीं हो पाएगा, शायद इसका वर्जन का एरर है, वहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन मेरे को नहीं मिल रहा है। खैर कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास हैक्स वर्कशॉप, तो हैक्स वर्कशॉप यूज़ करेंगे। जब कोई काम नहीं आए तो हैक्स वर्कशॉप आएगा काम। हैक्स वर्कशॉप में ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कॉपी करना है, इतना कॉपी किए। देखिए अभी आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है, या तो ओल्ड वाले बायोस को नए वाले में पुट कर दूं, या फिर नए वाले बायोस को छोड़ के बाकी डाटा इसमें पुट कर दूं। मतलब कहने का है मेरा, या तो मैं इसका ये जो बायोस फाइल है ये तो मुझे मिला है, ये नहीं है मेरे पास, या तो मैं इसको इस पे जाके डाल दूं, या फिर इसका ऊपर का डाटा मिसिंग है तो मैं इसका एम सिर्फ इसमें लाके डाल दूं, तो ये फाइल बन के रेडी हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा तो ये फाइल बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरे लिए इजी क्या है, मेरे लिए इजी है कि ये वाली फाइल मिसिंग है ना, इसका नीचे का तो फाइल है, मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो उसको कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हैं हम, इसका साइज़ कितना है 48 41 94 304। हम क्या करेंगे, इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे 41 94 304, कंट्रोल जी 41 94 304। आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही होने लगेगा। ये देखिए दोनों सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एक्स के पहले कितना डॉट है आप काउंट कर लीजिए, एक्स के पहले 16 है, तो यहाँ पे भी एक्स के पहले 16। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इसके मैं नीचे का सारा डाटा कट कर दूं या फिर मैं इसके ऊपर का कर लूं। तो मैं ऊपर का कर लेता हूं, ऊपर नीचे कहीं का भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके रखना है ताकि सारा डाटा सिलेक्ट हो, अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। राइट क्लिक, इधर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कॉपी, और इस सभी डाटा को कहाँ पे पेस्ट करना है, इसके साइड सबसे ऊपर वाले, सबसे ऊपर में यहाँ पे *0 आना चाहिए, 0 पे जाके राइट क्लिक पेस्ट। अब इसको कीजिए बंद और ये आपका बन के तैयार, ये फाइल आपका बन के तैयार हो चुका है। फाइल सेव एज, इसका नाम दे दीजिए न्यू ECS H81H3 M4V1.0। ओके, न्यू, एंड सॉरी डॉट बिन नहीं लगाया मैंने, डॉट बिन लगाना है उसमें। अगर आप डॉट बिन नहीं लगाएंगे तो फॉर्मेट एरर देगा। हमेशा सेव करते समय डॉट बिन या फिर डॉट रोम डालना है आपको। सेव, बन के तैयार हो गया। ये डॉट बिन नहीं डाला था इसमें, और ये पहले की फ़ाइल है, मतलब अब ये मेरे लिए सारा का सारा फाइल किसी काम का नहीं है। मेरा ये दो फाइल जो है, एक न्यू और एक ओल्ड, अगर मैं इस पर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए साइज़ का, तो साइज़ बिल्कुल सही है, ये फाइल आपका बन के तैयार। अगर अभी आप इसे UEFI टूल में ओपन करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कंप्लीट फाइल। इंटेल एमई दिखाने लगा, तो पहले क्या दिखाता था, सिर्फ बायोस रीजन, अभी इसमें एमई और डिस्क्रिप्शन दोनों आ चुका है, डिस्क्रिप्टर और एमई दोनों आ चुका है। पहले क्या था, सिर्फ बायोस रीजन था। तो इस तरह से आप बायोस एडिट कर सकते हैं, बहुत इजी है।
एक बार मैं गीगाबाइट का फिर से ट्राई कर लेता हूँ, अगर साइट ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। गीगाबाइट, गीगाबाइट, क्योंकि उस समय गीगाबाइट का ओपन नहीं हो रहा था। गीगाबाइट भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। गीगाबाइट अभी भी शायद अभी सही चल रहा है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, मॉडल नंबर से सर्च कर लीजिए या फिर बाय सॉकेट सर्च कर लीजिए। सॉकेट फिर चिपसेट। सॉकेट वगैरह में आपको डाउट है, अगर सॉकेट वगैरह आप समझ नहीं पाते हैं इस सॉकेट में कौन सा बोर्ड प्रोसेसर लगता है, इस सॉकेट में क्या लगता है, तो ये पेज है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा इसको। इसमें देखिए मदरबोर्ड का सीरीज़ ये है, सीपीयू सॉकेट ये था और जनरेशन जो था P3 था, है ना। अभी मुझे क्या देखना है, एटी वन। तो 81 सीरीज़ कहाँ पे है, देखिए ये देखिए 81 और 85 सीरीज़। तो ये मदरबोर्ड का सीरीज़ है। एक्चुअल में मदरबोर्ड का सीरीज़ जो होता है वो चिपसेट का सीरीज़ होता है। चिपसेट 81 सीरीज़ का है तो मदरबोर्ड का भी सीरीज़ 81। प्रोसेसर क्या लगेगा, LGA 1150। और इसी के नीचे अगर आप देखेंगे 99 सीरीज़ में भी LGA 50 का प्रोसेसर लगेगा, मतलब सॉकेट दोनों का सेम है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का फ़र्क है। जनरेशन का फ़र्क है, मतलब प्रोसेसर अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो लग जाएगा और इस प्रोसेसर को यहाँ पे लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ का फ़र्क पड़ जाएगा, जैसे सेकेंड और थर्ड का पड़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पे DDR3 लगता था, ये लगता था। इसी तरह आप इससे 100 सीरीज़ के जो हैं वो LGA 1151 होता है प्रोसेसर का सॉकेट, और उसमें प्रोसेसर जो लगता है वो सिक्स जनरेशन। अब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब सिक्स जनरेशन ही होना चाहिए, i3 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। तो चिपसेट के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट मॉडल नंबर डाल दीजिए। तो मॉडल नंबर HGA H81M, यहाँ पे देखिए डिटेल्स आने लगा, S है लास्ट में, वहाँ पे सिर्फ S है। यही कन्फ्यूज़न होता है ना जब आपके पास पहले का डाटा सही से ना हो, सिर्फ S लिखा हुआ है, S के आगे कुछ नहीं दिया है। कोई नहीं, इस पे आ गए, सर्च करते हैं इसको। इसके साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, गीगाबाइट में नहीं कर पा रहा है सर्च। ग्यारह इक्यावन है ना, 1150, 1150 चिपसेट H81 H81 जी, इंटेल 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 H81। नहीं चल रहा है, इसका साइट में कुछ एरर है, ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। इधर इसने कुछ फाइंड किया है, हाँ इस लिस्ट में शायद हमें मिल सकता है। H81 S S S S S मिल गया S।
पहले नीचे टाइप करने से नहीं मिल रहा था, अभी मिल गया हमें। अब सर्च करते हैं इसको। गीगाबाइट का साइट बहुत ज़्यादा स्लो है। नहीं हो पाएगा, बहुत स्लो है ये। नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आगे मेरा कभी प्लानिंग होता है किसी फ्री क्लास के लिए जिसमें मैं आपको कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ बता पाऊँ जो आपके काम में आ जाए, तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट दे दूँगा।